रानू आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग मॉम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, अगर हम बात करें सीखने की, तो कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। और अगर हम सीखने बैठे तो ये लाइफ भी हमें छोटी पड़ जाएगी। इतना कुछ इस सृष्टि में सीखने के लिए जाएंगे, हम एवरीडे कुछ नया सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको यही टिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो करना, नहीं लगे तो आप स्किप कर देना। कैसे आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, अगर मेरे ये टिप्स फॉलो करेंगे तो शायद आप भी मेरी तरह हमेशा पॉजिटिव, मेरी तरह हमेशा खुश रह सकते। तो हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है, हमेशा कोई इंसान पॉजिटिव कैसे रह सकता है, मैं आपको ये बताती हूँ। इसके लिए मैं आपको आज 5 टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप अपनी लाइफ में उन्हें जरूर अपनाना। आई होप आपको पसंद आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए, हमेशा हैप्पी रहने के लिए क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। हाँ जी, ना ही हमें अपनी लाइफ में फुल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए कि हर चीज टाइम टू टाइम करनी है, और ना ही एकदम से रपचिक सी लाइफ होनी चाहिए। तो मतलब लाइफ एकदम संतुलित होनी चाहिए, एकदम अच्छी सी होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होना जरूरी है। अपनी लाइफ में अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो आप अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा शामिल कर लें डिसिप्लिन में, अपने मेडिटेशन। आप सुबह को उठने के बाद 5 या 10 मिनट अपने आप को दीजिए, मेडिटेशन के लिए दीजिए। आप रोज डेली मेडिटेशन कीजिए। आप मैंने भी बहुत टाइम से मैं मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, मैंने भी मेडिटेशन अभी स्टार्ट किया है, लेकिन बिलीव दैट बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इससे। बहुत ज्यादा मतलब बहुत एकदम से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है हमारे अंदर से, बहुत पॉजिटिविटी सी आती है हमारे अंदर, बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन खुश से रहते हैं हम। तो आप मेरा ये टिप्स अपना कर देखिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए। 5 या 10 मिनट्स आप अपने आप को दीजिए। सुबह को उठने के बाद अपना जो भी करना है, उसके बाद फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन कीजिए सुबह को। धीरे शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल होगा मेडिटेशन करना, आप डेली कीजिए, अपने आप धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो मेडिटेशन को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। यकीन मानिए आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ये मैं ही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस चीज को मान चुके हैं कि मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्लीज आप लोग भी इसको अपना कर देखिए। सेकंड होती है पॉजिटिविटी। थिंक पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब आप कहोगे कि कोई इंसान हमेशा पॉजिटिव कैसे सोच सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर इसके लिए एक बहुत ही सिंपल इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आए, आप उसको फौरन रिप्लेसमेंट कर दीजिए पॉजिटिव से। जैसे आपके दिमाग में आया, आप कहीं जा रहे हैं और आप गिर गए एकदम से, आप ओह शिट आप गिर गए, तो उसको आप एकदम से रिप्लेसमेंट कर दें। अरे अच्छा हुआ मेरे चोट तो नहीं लगी, गिरा फिर भी मेरे चोट नहीं लगी, ये तो अच्छा हुआ ना, तो पॉजिटिव हो गया ना। तो ऐसे कोई भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, एकदम से उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। एकदम से पॉजिटिव सोचने लगिए, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, वर्स्ट में बेस्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आपको हमेशा ही आप पॉजिटिव, और यकीन मानिए जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे ना, तो आपको सब तरफ पॉजिटिविटी नजर आएगी, सब खुश नजर आएंगे। हमेशा आप खुश रहेंगे, दूसरे भी आपको खुश नजर आएंगे। आपके चारों तरफ पॉजिटिव वेव्स फैली होंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जैसे बिना चाबी के कोई भी ताला नहीं बनता है। जब ताले का निर्माण किया जाता है, जब ताले लॉक बनाने वाला, ताले बनाने वाला ताला बनाता है, तो साथ में उसकी चाबी बनाता है। ऐसे ही जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सोल्यूशन उनके साथ में आता है। लेकिन क्या होता है, हम उन प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स में, कि हमें टाइम ही नहीं होता है हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाए। इसलिए हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, और उन प्रॉब्लम्स के चक्कर में हमारे चारों ओर निगेटिविटी छा जाती है और हम निगेटिव सोचने लगते हैं। तो ये होता है। अगर सॉल्यूशन हमें पता है यही है, और बाद में मिलता भी है, जब हम शांत हो जाते हैं थोड़े, तब हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है ना, तो बस हमें वही सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। निगेटिविटी होती क्या है? निगेटिविटी अपने आप में कोई चीज नहीं होती है। जैसे अंधेरा क्या है? अंधेरा अपने आप में कुछ होता ही नहीं है, अंधेरा का कोई वजूद ही नहीं है। आप बस
वजूद क्या है, देर क्या है अंधेरे की। बस आपको एक लाइट जलाने की, टॉर्च जलाने की, एक दीपक जलाने की जरूरत है। वहां पर आप एक दीपक जला देंगे, फौरन रोशनी हो जाएगी, यानी अंधेरा खत्म। डार्कनेस इज नथिंग, इट्स ओनली अब्सेंस ऑफ लाइट। तो अंधेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अनुपस्थिति है आपकी रोशनी की। तो जब आप रोशनी वहां पर ले आएंगे, अंधेरा चला जाएगा। ऐसे ही निगेटिविटी इज नथिंग, निगेटिविटी इज नथिंग, इट्स ओनली अब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, नेगेटिव चीजें अपने आप से आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो बस यही कीजिए, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करिए और हमेशा खुश रहिए। थर्ड चीज होती है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार, खुद के लिए टाइम निकालिए। और खुद से प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता है, सुबह दोपहर शाम 24 घंटे आप खुद से प्यार कर सकते हैं। खुद से प्यार करेंगे तो औरों को से प्यार कर पाएंगे और हमेशा खुश रह पाएंगे। जब खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, खुद के लिए टाइम नहीं देंगे, तो आप भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो खुद से प्यार करना पड़ेगा। सेल्फ लव, खुद के लिए अफर्मेशन दीजिए, डेली खुद के लिए अफर्मेशन। सुबह उठिए, देखिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में कि मैं बहुत, मतलब मेरे चारों तरफ सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, मतलब और कुछ भी सोच सकते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा सा मेरी लाइफ में सब बढ़िया है, मेरा लाइफ पार्टनर बढ़िया है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और खुद के लिए ऐसे ही अफर्मेशन दीजिए, ऐसा ही सब कुछ चलता रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। तो इससे आपको खुशी मिलेगी। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी तरफ चारों तरफ पॉजिटिव वेव्स आएंगे। जब पॉजिटिव वेव्स आएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो बस खुद के लिए अफर्मेशन दीजिए, और अफर्मेशन सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी दीजिए। इससे आपको डबल खुशी मिलेगी। यकीन नहीं होता है तो आप इसको अपना के देख लीजिए। औरों को अफर्मेशन कैसे दें? जैसे कोई जा रहा है, आप जा रहे हैं, या कोई निकल रहा है, आपने देखा कोई बच्चे को, किसी बच्चे को, बहुत प्यारा सा बच्चा जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो एकदम से आप अपने दिमाग में सोचने, वाह कितना प्यारा बच्चा है, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। तो ये होता है अफर्मेशन दूसरों के लिए। और आप जब उसे ऐसे दिन में आप 2 या 4 लोगों को अफर्मेशन देंगे, ऐसे मतलब अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में सोचेंगे, तो आपको इस चीज की एक अलग ही खुशी होगी जो पूरे दिन आपके चेहरे पर दिखाई देगी। अपना कर देख लीजिए, विश्वास ना हो तो। एक चीज और, लाइफ में सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो सबकी परवाह करना छोड़िए, अपने और अपने फैमिली के कंफर्ट जोन को ध्यान में रखिए। आप खुद खुश रहेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं वो खुश रहे, मैं ऐसा क्या करूं वो खुश रहे। तो मतलब सबको तो खुश नहीं किया जा सकता है ना। सबको तो नरेंद्र मोदी भी खुश नहीं कर पाए हैं। 125 करोड़ भारतीयों की सोच एक सी नहीं होती है, सबकी सोच एक सी नहीं होगी, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे। अब हमारे कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी चीजों में भी उदास हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, सबसे अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं। हम सोचते हैं सब हमारी तरह से सोचें और हमको सब अच्छा अच्छा बोले। तो सबकी सोच हमारे जैसी थोड़े ही है, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, किसी को कोई चीज पसंद आती है, वो चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इसका मतलब वो उसकी क्या है, वो उसकी ओपिनियन होती है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। कोई आपको मतलब बुरा थोड़ी कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप गलत हो, कोई आपको गलत नहीं बता रहा है, वो सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा है। सपोज दैट हम अच्छी सी ड्रेस पहन के किसी पार्टी में गए, कोई फ्रेंड आई या कोई रिलेटिव आया मिलने वाला, हमसे बोला वाह लुकिंग गॉर्जियस, हम अंदर से बहुत खुश हो जाएंगे, उसे गले लगा लेंगे, थैंक्स, मतलब बिल्कुल खुश हो जाएंगे। चाहे उसके अंदर कुछ और चल रहा हो, अंदर से वो सोच रही हो कितनी गंदी लग रही है, कितनी बेकार लग रही है, तो अंदर से वो कुछ भी सोच रही हो, लेकिन ऊपर से आकर उसने आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दिया कि लुकिंग गॉर्जियस, आप बड़े खुश होंगे। दूसरे ने आकर यहीं पर आपसे ये कह दिया, अरे तुमने ये साड़ी कहाँ से खरीदी, अच्छी नहीं लग रही है, ज्यादा कलर तुम्हें अच्छा सा चूज करना चाहिए। तो वो हमें गलत, हम उस पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन जबकि वो हमें गलत नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ साड़ी उसे पसंद नहीं आई, वो अपनी ओपिनियन दे रहा है। तो दूसरी के ओपिनियन को अपनाइए। आपको क्या करना है, आप सोचिए, आपको पसंद आ रही है, आप पहनिए, बस। इसमें दूसरे से नाराज होने की कोई बात ही नहीं। उसने अपनी ओपिनियन दी, हमारी अपनी ओपिनियन है, हम अपने कंफर्ट जोन का ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने ये साड़ी पहनी है। हमारे परिवार में सबको पसंद आ रही है, इसलिए हमने पहनी है। तो सबको खुश नहीं रख सकते, अपने आप को खुश रखिए, हमेशा खुश रहेंगे। नाइट में गायत्री मंत्र, हाँ जी, तो रात में जब भी आप सोने जाएं उससे पहले 2 मिनट आप
किसी भी जो भी आपके मतलब जिसको भी आप मानते हैं उसको ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और भगवान के लिए थैंक्स बोलिए। रात में 2 मिनट देकर आप गॉड के लिए थैंक्स बोल सकते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे जो कुछ दिया है वो बहुतों के पास नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी। तो आप ऐसे थैंक्स बोल सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा अच्छा सोचकर आप सोएंगे तो रात में आपको अच्छे अच्छे ड्रीम्स आएंगे, तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि कहना बहुत आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल है। सही बात है, ये कहना बहुत आसान है मगर करना उतना ही मुश्किल है कोई भी चीज, लेकिन मुश्किल है नामुमकिन तो नहीं है। मुश्किल है नामुमकिन तो नहीं है ना। तो अगर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, तो हम कर तो सकते हैं उसको। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बच्चे को एक ऐसे दिया गया, आपको वर्स्ट में बेस्ट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे आप? तो वो बच्चे ने क्या हुआ, ऐसे लिखना शुरू किया। जब एग्जाम आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम आते ही क्यों हैं, एग्जाम क्यों होते हैं, इतना तनाव देते हैं, इतनी निगेटिविटी देते हैं, इतना गंदा लगता है, इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी टेंशन हो जाती है, एग्जाम होते ही क्यों है, काश ये एग्जाम ना होते। अब उसमें उसने अच्छा ढूंढा, लेकिन जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद छुट्टियां लगती हैं, समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं, खूब घूमने को मिलता है और हम नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाता है। तो ये इसमें पॉजिटिव चीज आई, यानी उसने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ ली। ऐसे ही आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी अलार्म बजता है सुबह को तो इतनी गुस्सा आती है, लगता है अलार्म लो और इसको फेंक दो, अलार्म को फेंक दो उठा के। उस समय इतनी गुस्सा आती है जब अलार्म बजता है, लेकिन वही अलार्म पूरे दिन मतलब उस अलार्म की वजह से हम टाइम से उठते हैं और हमारे सारे काम टाइम टू टाइम होते जाते हैं और हमें इतनी मतलब सुकून रहता है कि हाँ, हमने सारे काम अपने टाइम टू टाइम कर लिए हैं। तो वो सुकून, पॉजिटिविटी, वो उससे पहले एक निगेटिविटी थी, तभी तो पॉजिटिविटी आई, यानी निगेटिविटी में पॉजिटिविटी निकली ना। बच्चे को हम बच्चा बीमार पड़ता है तो बहुत कड़वी दवा पिलाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका कोई छोटा बच्चा होगा, दवा पिलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उस समय बच्चे को भी लगता होगा कि मतलब इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, तो इतनी कड़वी दवा, आपको भी बुरा लगता होगा। लेकिन जब दवा पिला देते हैं उसके बाद बच्चा सही हो जाता है ना, हम सही हो जाते हैं ना, तो फिर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी निकली ना। तो बस यही है, हम इसी प्रकार जब एक बच्चा निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ सकता है तो हम क्यों नहीं ढूंढ सकते। हर चीज में पॉजिटिविटी होती है, बस समझने की देर होती है हमारी। अगर हम ढूंढेंगे तो ढूंढने से तो लोग कहते हैं भगवान भी मिल जाते हैं। हम तो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी हमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में। तो अगर इन बातों को आप अपनाएंगे तो आई होप मेरी ये बातें आप पर कुछ असर करें, आपके कुछ काम आ सकें, आप हैप्पी रह सकें, आप प्रसन्न रह सकें, हमेशा खुश रह सकें। और इसी के साथ ही मैं चलती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।